तेजस्वी यादव जी और तमाम मंच बैठे हुए साथी, मेरे पूर्व में भी जो कमेंट्स किए गए थे वो भी आपके सामने रखे, सबकी भावनाओं को मानते हैं। मुझे खुशी है कि मुझे भी आज हमें आपसे मिला के और जो हालात है देश की प्रदेश की उससे चिंतित होना लाजमी आपका जो 14 सितंबर हालात बड़े गंभीर है देश में। एनडीए गवर्नमेंट भी थोड़ा ज़्यादा निर्णयों के लिए सकता है पूरी तरह देश में आ रहे हैं जो चिंतित है। देश की दिशा में जा रहा है, कोई नहीं जाता किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। उस रूप में हम चाह रहे हैं आलोचना कर लो जेल में जाओ, चाहे वो पत्रकार हो, साहित्यकार हो या टूरिस्ट। इन हालातों में देश जा रहा है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे वक्त में देश क्या चाहता है उसका हम ख्याल रखें। पूरा मुल्क अभी बिहार की तरफ देखा है, बिहार में चुनाव होंगे, किस कर फैसला होगा। बिहार में आप कुछ ज़्यादा जानते हैं, बिहार के जाने वाले हालात बड़े गंभीर हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे समस्या आपके सामने जो बताया दिखाकर कहानी दी है सब साथियों ने, तो हालात वही है किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी, छात्र हो, युवा हो, चिंता लगी हुई गूंज रही है। और जब हम लोग देखते हैं पूछते हैं तो लोग बदलाव चाहते हैं। खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, सब में भी असेसमेंट कर रहे हैं। सब लोग देखते हैं बिहार में इस रूप के जनता का मनोबल बना हुआ है, विश्वास बना हुआ है, इस बार बदलाव। राहुल जी की यात्रा हुई तेजस्वी के साथ, मेरे साथ और सब साथ जिस प्रकार पब्लिक ने रिस्पॉन्स दिया पूरे देश ने देखा उसको, पूरे देश ने देखा। इन हालातों में हम लोग चाह रहे हैं बहुत एक चुनौती हमारे सामने, क्योंकि वो शक्तियाँ वो है जिनका एक मुखौटा है खाली डेमोक्रेसी का, वो यकीन नहीं डेमोक्रेसी का। ये मैं आपको क्या कहूँ, आपको क्या बताऊँ, मुखौटा पहन बैठना है, ऐसे लोग शासन करेंगे। चिंता में स्वाभाविक नाम से, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस मौके पर जो है, इस मौके पर अभी दीपांकर कह रहे थे पिछला चुनाव भी जो है अभी तो इंडिया गठबंधन बन गया, अच्छी परफॉर्मेंस दी है पार्लियामेंट के अंदर, कोई कम बात नहीं थी। 240 में लाके छोड़ते हुए कुछ आदर पाकिस्तान लगा देते, सब कुछ देख लिया देश में और कौनी खेलते हो सकता है सरकार उनके लिए। उन हालातों में देखते हैं तो पाते हैं कि अब लोग समझ गए हैं पिछला गठबंधन आपका न्यूट्रल था, महागठबंधन तेजस्वी जी ने उस वक्त भी कमाल किया और जिस रूप में मामूली वोटों के अंतर से सरकार उनकी बनती, मामूली वोटों में अंतर से सरकार उनकी थी। जिस प्रकार से साम दाम दंड भी ये उनका भाव है, बदले की भावना उनके फितरत के अंदर है। ऐसे लोग बैठे हैं, धन बल का कोई कमी नहीं है। आपका जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक एग्जाम्पल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये, इससे कैसे काम चलेगा। ये पैसा जमा है उनके पास में, जो खेल रहे देश के अंदर, चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, सरकारों गिरा रहे हैं। मॉडल अलग लगे हुए थे, मध्य प्रदेश मॉडल अलग, कर्नाटक मॉडल अलग था, महाराष्ट्र का अलग था और राजस्थान का अलग। राजस्थान उनकी दाल नहीं गई, आप सबके आशीर्वाद से हमारी सरकार बन गई और 5 साल में सफल थे। उन्होंने कमी नहीं रखी थी सेना गिराने। उस माहौल में देश में जो हालात बन रहे हैं, एक मॉडल है चुनाव जीतने का, इस प्रकार गुमराह कर लो, भ्रमित करो, झूठे वादे करो, झूठे आरोप लगाओ, फिर पक्षपात। यही रास्ता में भी क्या हमारे अपने अनुभव से कह सकता हूँ, हमारी जगह बन सकती है।
इन हालातों में लोग जो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे गृह मंत्री हो, या इनके खुद के लोग जिस प्रकार ये राजनीति कर रहे हैं, जनबल के आधार पर कर रहे हैं, आप हम सोच नहीं सकते कि उनको बताता मैं महाराष्ट्र का कोई सोच नहीं सकता किस प्रकार ये जनबल का उपयोग करते चुनाव जीतने। चुनाव आयोग की हालत आप जानते हो। ऐसा चुनाव आयोग मैं 50 साल राजनीति कर और मैंने देखा है केंद्रीय मंत्री के रूप में भी और मुख्यमंत्री 3 बार में रहा। ऐसा माहौल इलेक्शन कमीशन में उसकी बदतमीजी, इस प्रकार का व्यवहार विपक्ष के साथ में मैंने कभी नहीं देखा। उनके पत्र भी आएंगे घर के सामने किसी के पास में, तो लैंग्वेज लिखी होगी तो आप सोच सकते हो क्या स्थिति है, क्या लिखती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या आरोप लगा के विपक्ष है, कोई ऐसा कभी आती नहीं है। लोग विस्तार उठ रहा है इलेक्शन कमीशन के लिए। चाइना में भी और रशिया में भी इलेक्शन कमीशन है वहां पे, तो चुनाव एक पार्टी जीत सकती है, तो क्या हम अपने मुल्क को समझना चाहते हैं? कोई चिंता हम सबको होनी चाहिए, आपको भी। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है के साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूँ, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो चाहे कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खड़े होते हैं। ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप आया है, सोच समझ के फैसला किया है। नेता के रूप में उतरे मैदान में राहुल गांधी जी ने यहाँ मिलकर जो यात्रा करी थी, और इम्पैक्ट है। आने वाले वक्त में इनके अलावा राहुल जी भी आएंगे और नेता आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगी, सब नेता आएंगे, और हम सब जो बैठे स्टेज पर सब मिलकर संकल्प किए हुए हैं कि जो हालात देश के हैं, देश हित के अंदर और देश चाहता है उसके अनुसार हम चाहेंगे बिहार में कि जो लंबे समय से नीतीश कुमार रहे हैं सत्ता में, अब कुछ कर नहीं पा रहे हम तो। अब हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी अध्यक्ष जी से, क्या बताइए, हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है? इसे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी। यही बात लागू नहीं हो रही है। अमित शाह जी आए, कैसे चले गए, सब चुनाव के बाद में तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा हमारा, पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। तो महाराष्ट्र के एग्जाम्पल के साथ इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चुनाव में हम लोग सोच समझ के तेजस्वी जी को घोषित किया नेता, और मैं पूरा यकीन है कि जो है तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी, जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल वैशाली से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ में जो